हेलो एवरीवन, यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th अकाउंट्स के डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ डेफिनेटली आपको आपके फाइनल एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अनु, बीनू एंड चरण आर पार्टनर्स. The firm had given a loan 20,000 to Bina. They decided to dissolve the firm in the event of dissolution. The loan will be settled by A. Transferring it debit side in realization account. B. Transferring it credit side in realization account. Transferring it debit side to Bina's capital account. Bina's paying Anu to Charan privately. देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि ये 3 पार्टनर हैं और पार्टनर ने जो लोन है वो 20,000 का बीना को दिया है। अब वो फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो ऐसे समय लोन को कैसे सेटल किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ट्रांसफर डेबिट साइड बीनास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच अकाउंट इज प्रिपेयर ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ पार्टनरशिप फर्म? ऐसा कौन सा अकाउंट है पूरी लाइफ में पार्टनरशिप फर्म में एक ही बार तैयार किया जाता है? तो वो अकाउंट होता है बी, रियलाइजेशन अकाउंट। जब हमारी फर्म का डिसॉल्व हो जाती है, जब फर्म का डिसोल्यूशन हो जाता है, उस समय ही रियलाइजेशन अकाउंट को तैयार किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन क्रेडिटर्स वर वर्थ 8,000 एंड एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यू एट 9,000 इन सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। द जनरल एंट्री वुड बी। इस स्थिति में क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए, ये हमसे पूछ रहे हैं। पहली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है नन ऑफ दीज, मतलब किसी भी तरह की कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ए, बी एंड सी आर पार्टनर. द फर्म हैड गिवन अ लोन rupees 20,000 to B. They decided to dissolve the firm and event of dissolution the loan is settled to transferring. इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है ये हम देखेंगे। तो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफरिंग इट टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू अ डेबिट साइड ऑफ बी's कैपिटल अकाउंट, पीस पेइंग ए एंड सी प्राइवेटली। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी हमने पहले भी देखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकेम इलीगल द वे डिसोल्यूशन इज फर्म इज। यदि कोई फर्म इलीगल डिक्लेयर हो जाती है तो ऐसे डिसोल्यूशन को क्या कहा जाता है? कंपल्सरी डिसोल्यूशन, इलीगल डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, बाय म्यूचुअल डिसोल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है ना बच्चों, उसे क्या कहा जाएगा? कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। द फर्म ऑफ आर K and S was dissolved on 31st March 2019. Pass necessary general entry after various assets other than cash and bank and the third party liabilities had been transferred to realization account. The firm had been debit balance 15,000 in the profit and loss account on the date of dissolution. तो इसमें क्या दिए हुए हैं देखिए, ये 4 एंट्री दी है। ठीक है, पहली है आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 करेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंगे, या इसके अपोजिट करेंगे, या ये जो सी वाली एंट्री दी है वो करेंगे, या डी करेंगे। तो जो इसका सही वाला ऑप्शन है बच्चों वो क्या है? ए। आर को, के को और एस को हम डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 15,000 से। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कौन से एक्ट, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग द ऑल पार्टनर ऑफ फर्म। मतलब जब फर्म का अंत हो जाता है तो उसके साथ ही साथ पूरी पार्टनरशिप ही खत्म हो जाती है। कौन से एक्ट में बताया गया है? तो ये बताया गया है सेक्शन 42 में। ये सेक्शंस वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप अच्छे से करिएगा क्योंकि मोस्टली अधिकतर पूछे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ़ डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सीड द क्रेडिट साइड इट इज़ प्रॉफिट लॉस, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। क्लियर?
यदि डेबिट साइड रियलाइजेशन एक्सीड होता है तो क्रेडिट साइड में क्या होता है बच्चों, लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विच लाइबिलिटी आर टू बी पेड फर्स्ट, फर्स्ट पार्टीज, सेकंड पार्टीज, थर्ड पार्टीज या नन ऑफ दीज। इन यदि डिसोल्यूशन होता है फर्म का तो सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी को पे करना पड़ता है, तो सबसे पहले जो लाइबिलिटी पे की जाती है वो थर्ड पार्टीज की लाइबिलिटी होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है लोन फ्रॉम पार्टनर इज डीम्ड टू बी द लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, एक्सटर्नल, इंटरनल, नॉट अ लाइबिलिटी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है इंटरनल। जो लोन है पार्टनर का, ठीक है ना, वो क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है, तो इसका सही ऑप्शन बी है। आज के लिए इतने ही, इसी तरह से और भी एमसीक्यूज लेकर मैं आती रहूँगी। थैंक यू।